जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सभी दल इसी की चर्चा कर रहे हैं। एनडीए के घटक दल डबल इंजन सरकार के लाभ गिना रहे हैं। महागठबंधन के दल बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार से राज्य का कितना घाटा हो चुका है। लेकिन चुनाव से जुड़ी चर्चाओं के केंद्र में चिराग पासवान विराजे हुए हैं। वे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार में मंत्री हैं। सबसे बड़ी खूबी है कि अपनी पार्टी के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता का उपयोग उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था। एनडीए में रहते हुए उनकी पार्टी अलग चुनाव लड़ी। 134 सीटों पर लड़कर महज एक सीट पर सफलता मिली। उन्हें पीड़ा नहीं हुई क्योंकि जेडीयू को कमजोर करने का लक्ष्य वह हासिल कर चुके थे। वह इतिहास है। वर्तमान में चिराग एनडीए के घटक दल के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बिहार में डबल इंजन सरकार के लाभ के बारे में उनकी धारणा अलग है। पहले वे दोनों इंजनों की शक्ति की प्रशंसा करते थे। चुनाव नजदीक आते ही उन्हें एक इंजन में कुछ खराबी नजर आने लगी। वे इस कानून व्यवस्था की आंशिक आलोचना कर रहे हैं जो डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में उन्होंने एक सभा में गठबंधन से अपने जुड़ाव की नई व्याख्या की है। हमारा गठबंधन राज्य की जनता से है। इसको एक विधिवत शुरुआत मान ले, शंखनाद मान ले। विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में पार्टी लगभग 7-8 और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसकी सोच 4-5 जिलों का एक समूह बनाकर उस जिले में संगठन के माध्यम से एक बड़ी सभा करना है। इस बार हम लोगों ने शाहबाद के इलाके में पहला ये कार्यक्रम जिससे हम लोगों ने शुरुआत की है, जिसमें आरा, बक्सर, औरंगाबाद, आपका कैमूर, इन तमाम जिलों को मिलाकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में लगभग 7-8 और ऐसे बड़े कार्यक्रम होंगे जिससे हम अपनी डबल इंजन की सरकार की बातें जनता तक पहुंचा सकें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को हम लोग जनता तक पहुंचा सकें, ताकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में जो जीत एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है, उस जीत के मार्जिन को हम लोग और बड़ा कर सकें। आपने ये भी कहा जो क्या कहते हैं समान सीटों से आपके पार्टी तरफ से आगे आप लड़ेंगे, तो वो क्षेत्र कौन सा होगा? मिथिला होगा, मगध होगा, भोजपुर होगा? थोड़ा सा समय हमको और दे दीजिए प्रभु। अभी भी ये फैसला हुआ नहीं है पूरी तरीके से। पार्टी ने अपनी बातों को रखा, बट जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड में विधिवत तरीके से इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा नहीं हो जाएगी, पहली बात तो हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसी को एक फाइनल। सामान्य सीट से हम चुनाव लड़ें, ये भी प्रस्ताव पार्टी की तरफ से आया है, जिसको मैं स्वागत करता हूं। बट ये तमाम फैसले मुझे लगता है अंततः पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही होंगे। चिराग के नए रुख का विश्लेषण यह किया जा रहा है कि वे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए अधिक सीट चाह रहे हैं। एनडीए के दो बड़े घटक दलों भाजपा और जेडीयू पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अलग होने का संकेत दे रहे हैं। अनुमान है कि उन्हें विधानसभा की अधिकतम 25 से 30 सीटें दी जा सकती है। चिराग को इससे अधिक की उम्मीद है। दिक्कत यह है कि चिराग को अगर इससे अधिक सीटें दी जाती हैं तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कितनी सीटें दी जाएंगी, इसलिए कि ये दोनों घटक दल स्वयं को चिराग से कम नहीं मानते हैं। बिहार की राजनीति के इस सच को जानते हुए भी सभी दलों का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहा है कि पक्ष विपक्ष के दलों को गठबंधन जरूरी इसलिए है क्योंकि मजबूरी है। साल 2090 से शुरू हुई इस नई राजनीति में सभी दलों ने अकेले चुनाव लड़कर भी देख लिया। अपवाद 1995 का विधानसभा चुनाव है, जब जनता दल को गठबंधन में लड़ने के बावजूद पूर्ण बहुमत मिल गया था। उस साल भाजपा भी अकेले लड़ी थी। उस समय की 324 सदस्यीय बिहार विधानसभा में उसके 315 उम्मीदवार खड़े थे, केवल 41 की जीत हुई थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 38 पर जेडीयू के उम्मीदवार थे, केवल 2 की जीत हुई। राजद और कांग्रेस ने भी अतीत में अकेले लड़ने का जोश दिखाया था। साल 2010 में राजद को विधानसभा की 243 में से 22 सीटें मिली। यह विधानसभा में विपक्ष का दर्जा हासिल करने लायक संख्या नहीं थी। चिराग भी इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अकेले लड़कर वे 2020 के विधानसभा चुनाव से अधिक हासिल नहीं कर सकते हैं। लोजपा 2003 में अपनी स्थापना से अब तक कभी अकेले लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी है। साल 2009 में राजद के साथ गठबंधन के बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास
रामविलास पासवान हाजीपुर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। साल 2010 में विधानसभा चुनाव में राजद के साथ गठबंधन के बाद भी लोजपा की 3 सीटों पर ही जीत हुई थी। हाँ, 2005 के फरवरी का विधानसभा चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी के लिए जरूर उत्साह बढ़ाने वाला था। 171 उम्मीदवारों में 29 की जीत हुई थी। त्रिशंकु विधानसभा में लोजपा के साथ सत्ता की चाबी भी आ गई थी, लेकिन एनडीए ने सधी रणनीति से बिना चाबी खोले उसके घर को खाली कर दिया था। उसके 2/3 से अधिक विधायक एनडीए के साथ हो गए, लेकिन 2005 और 2025 के बीच परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हुआ है। साल 2005 में लालू प्रसाद के 15 सालों के शासन का विभोग उभार पर है। सामाजिक न्याय के नाम पर 1990 से चल रही गोलबंदी टूट रही थी। सपरंग सरकार में मंत्री रहते हुए रामविलास पासवान ने गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का साहस दिखाया था। सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें विभिन्न दलों के बड़े कद वाले उम्मीदवार मिल गए थे। उनमें से कई ऐसे भी थे जो 1 से लेकर 4 तक विधायक रह चुके थे। लालू प्रसाद से खार खाए वोटरों के समूह के बीच यह भ्रम भी था कि किसे असली विरोधी मानकर मतदान करे। 20 साल बाद की स्थितियां अलग हैं। साल 2025 के विधानसभा चुनाव के 2 ध्रुव हैं, एनडीए और महागठबंधन। ऐसे में यदि चिराग के मन में 2005 का परिणाम बसा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वैसे ही चीजें दोबारा रिपीट हो। अकेले लड़ने पर परिणाम 2020 जैसा भी हो सकता है। बिहार पॉलिटिक्स पर आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ये रिसर्च आपको कैसी लगी ये भी बताइए। मेरा नाम मनीषा है, देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।